वजह से आग काफ़ी यहाँ पे लगी है और ये पूरे फर्नीचर पूरे यहाँ पे रखे हुए सामान सब कुछ जल करके जल गया है। यहाँ पर पूरा क्रैश हो गया है, सब कुछ जल करके राख हो गया है और लगभग काफ़ी लाखों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नुकसान हुई है। जो वीवीआईपी टेंट्स थे, जो वीवीआईपी कॉलोन बनाए गए थे, वो जल कर राख हो गए। हालांकि भी पता नहीं लग पाया कि किन वजहों से ये आग भगवान जी सामने आराम से सेफ है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ के सेक्टर नंबर 18 इस्कॉन के पंडाल में। लगभग 11:30 बजे यहाँ पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी और वो आग ने देखते ही देखते अपने चपेट में 15 से ज़्यादा टेंटों को आगोश में ले लिया और पूरी तरीके से वीवीआईपी ये पंडाल थे जल करके राख हो गए हैं। 20-25 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर कब्जा पाया और फायर ब्रिगेड ने इस आग को काबू में लिया, जिसके बाद कोई जनहानि नहीं हुई। मैं पीछे कमरे में दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए पीछे पूरा ये जले हुए सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। पूरा जो सामान है वो जल करके राख हो गए हैं। सारे वीवीआईपी पंडाल थे। आपको टेंट, यहाँ पे फ्रिज मिलेगी, एसी मिलेगी, ब्लोअर मिलेगा, रूम हीटर मिलेगा। यहाँ पे आपको कई ढेर सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे मिलेंगे। वीवीआईपी बेड मिलेंगे, वीवीआईपी स्टूल मिलेगा, वीवीआईपी चेयर मिलेगी, वीवीआईपी, ये पूरा पंडाल ही पूरा वीवीआईपी था। और इस पंडाल के बगल में भी एक शिविर था और वहाँ के भी कुछ जो टेंट हैं वो जल करके राख हो गए हैं। लोग कल्पवासी थे, वो कल्पवासी भी जल करके, यहाँ कल्पवासियों का जो सामान है वो जल करके राख हो गया है। हालांकि यह गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और ये पूरा जो पंडाल था वो वीवीआईपी पंडाल था। मैं दिखाऊंगा, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं कि पूरे कपड़े यहाँ पे सब कुछ जल करके राख हो गया है। जो खाने पीने का सामान था और जो यहाँ रहने के लिए सामान था, जो वीवीआईपीओ के लिए कंबल देने थे, सब कुछ जल गया है। यहाँ पे जल के राख हो गया है। उधर पानी की बोतलें पूरी जल करके राख हो गई है। सब कहते कि मतलब एक आग का ऐसा कुरूप था कि ऐसी धुएं थी, ऐसी लपटें थी कि वो देखने ही लायक थी। और मतलब इतना ज़्यादा आग की लपटें थी कि क्या ही कहा जाए। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आग ने अपने आगोश में सब कुछ ले लिया था। और लगातार ये आग की तीसरी घटना है महाकुंभ में हुई है। जब से ये महाकुंभ का आगाज हुआ है, फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी की बदौलत यहाँ पर कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। हालांकि फिर भी 15 से 20 टेंट जल करके राख हो गए हैं। इस्कॉन का ये वीवीआईपी पंडाल था। यहाँ पे कई लोगों ने आरोप ये भी लगाया है कि यहाँ पे ब्लोअर वगैरह और फ्रिज वगैरह, ये देखिए सीधे से जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी अभी भी लगातार यही है कि वो हर एक उस अंदेशे पे वर्क करना चाहती है। वो हर एक उस पॉसिबिलिटीज को खत्म करने की फिराक में है कि यहाँ पे फिर से कोई आग ना लगे। तो चलिए ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या जला है, क्या क्या चीजें जल करके तहस नहस हो गई है। ये सारी चीजें यहाँ पर जल के रख हो गया है। वीवीआईपी पंडाल होने की वजह से, वीवीआईपी उपकरणों के यूज होने से ये पूरा यहाँ पे ये कहा गया है कि वीवीआईपी उपकरण अगर ना होते, कल्पवासी है तो यहाँ पे वो वीवीआईपी का क्या जरूरत, 5 स्टार चीज़ों की क्या जरूरत। उन्हीं की वजह से पूरा आग लगा हुआ है। स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की मौजूदगी से ये सारी चीज़ें कंट्रोल में की गई हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ यहाँ पर जल करके तहस नहस हो गया है। सब कुछ जल करके राख हो गया है और लगभग काफ़ी लाखों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नुकसान हुई है। और जो लगातार बगल के पंडाल है, बगल के शिविर है, उनके ऊपर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो वीवीआईपी चीज़ें हैं उन्हीं के इस्तेमालों की वजह, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उन्हीं की वजह से ये आग लगी है। भैया न्यूज़ में कवर कर लो, आपको करना है तो भगवान जी सामने आराम से सेफ है और बाकी लोगों को भी बचा के रखा हो। सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, आईएसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत वो तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर लगातार इस चीज़ों को निकालने में, चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं। हम आपको और आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आग ने पूरी इस्कॉन टेंट को जो है तहस नहस कर दिया है, जो जला करके राख कर दिया गया है। और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये देखिए, ये वो टेंट है जो वीवीआईपी टेंट्स थे, जो वीवीआईपी कॉलोन बनाए गए थे, वो जल कर राख हो गए। हालांकि भी
पता नहीं लग पाया कि किन वजहों से ये आग लगी हुई है और इस पे अभी इंतज़ार किया जा रहा है। और देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें थी, जो वीवीआईपी चीज़ें थी, वो सोफ़ा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जल के राख हो गई है। ये फ्रिज थी और जो वीवीआईपी सामान थे, वीवीआईपी टेंट थे, उन्हीं में ये आग लगी है। इस्कॉन के बाहर बगल में आग नहीं फैल पाई। गनीमत ये रही कि यहीं पे, और जो देखिए आप ये तस्वीरों के माध्यम देखिए, ये एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सारे वीवीआईपी टेंट थे। ये जो आग लगी है, जो आग से जलकर राख हुआ है, वो और हवा ज़्यादा थी, हवा की लपटें थी, हवा की वजह से लपटें काफ़ी ज़्यादा उमड़ी, जिस वजह से आग काफ़ी यहाँ पे लगी है। और ये पूरे फर्नीचर, पूरे यहाँ पे रखे हुए सामान, सब कुछ जल गया है यहाँ पर पूरा। और दिखाना मैं चाहूँगा कि ये सारे वीआईपी टेंट्स थे और स्टैंड